Hello, my dear lovely students. Welcome to the class again. My name is Mansi and I am your science educator. Today, I will explain you the 10th chapter of class 4th and the chapter name is Force, Work and Energy. Force क्या होता है, वर्क क्या होता है एंड व्हाट इज द एनर्जी, ये सब क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. These are some learning objectives of this chapter. The first one is force, वर्क, सिंपल मशीन्स क्या होती है, एनर्जी क्या होती है, व्हाट इज सोर्सेज ऑफ एनर्जी, सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या होते हैं. बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर वी हैव दिस ट्यून अप एक्टिविटी फॉर ऑल ऑफ यू. ठीक, राइट द एक्टिविटी दैट यूजेस अ पुश एंड क्रॉस द वन दैट यूजेस अ पुल. एक द फर्स्ट वन इज पुश एंड द सेकेंड वन इज पुल. तो पुश क्या होता है, अगर हम किसी चीज को आगे से फोर्स लगाते हैं तो उसको पुश बोलते हैं. पुल क्या होता है, अगर हम किसी चीज को पुल खींचते हैं उसको हम पुल बोलते हैं. द फर्स्ट वन इज फर्स्ट पिक्चर इज ऑफ अ बॉय फ्लाइंग अ काइट. एक बॉय काइट फ्लाई कर रहा है. अब एयर क्या कर रही है, एयर काइट को क्या करती है, पुश करती है. तो पुश पे हमें क्या करना है, टिक राइट द पुश. एंड सेकेंड वन, ये लेडी क्या कर रही है, पुल कर रही है वाटर को वेल से, तो क्रॉस करना है. दिस वन इज पुल, दिस बॉय इज पुलिंग द ग्रास कटर. दिस इज राइट एंड दिस इज ऑल्सो अ पुश बकेट, इसको भी पुश करना पड़ता है. दिस इज ऑल्सो अ राइट. लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. Every day you pick some object and throw away some. हर दिन आप कुछ न कुछ चीज उठाते हैं और कुछ चीज थ्रो करते हैं, फेंकते हैं. Words like opening, shutting, kicking, hitting and lifting are used for certain kinds of tasks. इन सारे टास्क के कुछ क्या नाम रखे हैं, जैसे किसी को ओपन करना, शट करना, शट द डोर, किक करना, बॉल को किक करते हैं, हिट करना किसी चीज को, लिफ्ट करना, उठाना. ये सब टास्क हैं जो इस सब में आते हैं. इन ईच ऑफ दीज टास्क, इन सब टास्क में यू मूव समथिंग, आप किसी ना किसी चीज को मूव करते हैं, मतलब वन प्लेस टू अनदर प्लेस उसको मूव कर देते हैं. व्हेन यू ड्रॉ अ बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम अ वेल, अगर आप वेल में से एक बकेट वाटर को ड्रॉ करेंगे, खींचेंगे, यू पुल द रोप, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रोप को पुल क्या करना पड़ेगा, पुल करना पड़ेगा. दस, टू मूव एन ऑब्जेक्ट, इसलिए किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए इट हैज टू बी आइदर पुल्ड और पुश्ड, या तो उसको पुल करना पड़ता है या फिर पुश करना पड़ता है. When you fly a kite, you can feel a push of wind on it. आप अगर एक काइट फ्लाई करते हैं तो आप फील करेंगे कि विंड, हवा उसको क्या कर रही है, हवा उसको पुश कर रही है टू फ्लाई. Let's know about this fact. When an object changes its position with time in comparison to a stationary object, it is said to be in motion. एक कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपनी पोजीशन को चेंज करता है विथ टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन को चेंज करता है इन कंपैरिजन टू अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, मतलब एक दो ऑब्जेक्ट है, एक स्टेबल है, एक को हमने क्या कराया, टाइम के अकॉर्डिंग उसमें थोड़ा सा मूव करके चेंजेस कर दिया. तो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में वो क्या हो गया, उसकी पोजीशन चेंज हो गई, उसको क्या कहेंगे, इट इज सेड टू बी इन मोशन. ये एक मोशन में है, मतलब मोशन कर रही है. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, फोर्स. द फर्स्ट पॉइंट इज फोर्स. व्हाट इज फोर्स? द पुश और पुल ऑफ ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ फोर्स. किसी भी ऑब्जेक्ट को पुल करना या पुश करना फोर्स कहलाता है. द डायरेक्शन इन विच एन ऑब्जेक्ट इज पुश और पुल्ड इज कॉल्ड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. जिस डायरेक्शन में भी उसको, उस ऑब्जेक्ट को पुश किया जाता है या पुल किया जाता है, वो क्या कहलाती है, द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. उस फोर्स की डायरेक्शन कहलाती है.
फोर्स इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट इन ऑर्डर टू मूव इट। फोर्स कब अप्लाई की जाती है? अगर हमें कोई किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराना है तो हमें फोर्स लगानी पड़ती है। फोर्स कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हेन अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या करती है? बहुत सारी चीजें कर सकती है। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करते हैं तो क्या करती है? इट कैन मेक एन ऑब्जेक्ट मूव। वो ऑब्जेक्ट को मूव करा देती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इट कैन स्लो डाउन और स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। और क्या करती है? अगर फोर्स लगाएंगे तो वो स्टॉप भी हो सकती है। अगर हम फोर्स लगाएंगे और दूसरी साइड से भी कोई फोर्स लगाए तो उसको वो स्टॉप भी कर सकता है। अगर हम फोर्सफुली कोई चीज आ रही है उसको हम फोर्स लगा के रोके तो वो भी स्टॉप हो सकती है। इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये डायरेक्शन भी चेंज कर सकती है ऑब्जेक्ट की। इट कैन ऑल्सो चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। और ये ऑब्जेक्ट की शेप को भी चेंज कर सकती है। जैसे कोई क्ले टाइप को अगर हम पुश करेंगे तो क्या होगा? पुश करने पर उसकी क्या साइज और शेप भी चेंज हो जाता है। ऑल एक्शन such as lifting, bending, pulling, twinning or squeezing require force when equal forces acts in opposite direction on an object. There is no change in the object on or its position. ऑल एक्शन, जितने भी एक्शन होते हैं जैसे लिफ्टिंग है, बेंड है, पुलिंग, ट्विनिंग एंड स्क्वीजिंग, सबको फोर्स की नीड होती है। अगर क्या होता है कि जब इक्वल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट साइड में भी लगता है तो क्या हो जाता है? उस ऑब्जेक्ट में कोई भी चेंज नहीं होता या उसकी पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं होता। अगर हम एक तरफ से फोर्सफुली किसी चीज को पुश कर रहे हैं और दूसरे साइड से उतनी ही फोर्स से कोई दूसरा पर्सन उसको पुश कर रहा है, इक्वल फोर्स होगी तो वो मूव ही नहीं करेगा, सेम कंडीशन में रहेगा। टाइप्स ऑफ फोर्सेस। फोर्सेस के कितने टाइप्स होते हैं? फर्स्ट वन इज मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स क्या होती है? व्हेन यू लिफ्ट अ हैवी बॉक्स यू एक्सर्ट अ फोर्स विद द हेल्प ऑफ योर मसल्स। अगर आप किसी हैवी बॉक्स को उठाते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है? उसमें अपने मसल्स को यूज करना पड़ता है। व्हेन यू पेडल योर साइकिल, जब अपनी साइकिल को आप पेडल मारते हैं, साइकिल मूव ऑन, साइकिल चलने लगती है। हेयर योर मसल्स गिव द फोर्स। यहाँ पर भी आपकी मसल्स क्या करती हैं? फोर्स देती हैं। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मसल्स इज कॉल्ड द मस्कुलर फोर्स। जो फोर्स दी जाती है मसल्स के द्वारा, मतलब मसल्स जो भी फोर्स देते हैं उसको हम बोलते हैं मस्कुलर फोर्स। एनिमल्स ऑल्सो यूज मस्कुलर फोर्स। एनिमल्स भी मस्कुलर फोर्स को यूज करते हैं। Observe elephant pulling a big log of wood using their muscular force। क्या करते हैं? एनिमल्स भी मस्कुलर फोर्स को यूज करते हैं। जैसे एक एलिफेंट एक वुड को क्या कर पाता है? लॉग ऑफ वुड्स को इजीली अपनी मसल्स फोर्स से उठा पाता है, उसकी पोजीशन को चेंज कर पाता है। These are some pictures of muscular force। यहाँ पर ये रिक्शा में क्या करते हैं? मस्कुलर फोर्स लगाते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जाने के लिए। यहाँ पर क्या होता है? ये बुलक कार्ट है, इसको भी मस्कुलर फोर्स से हमको चलाना पड़ता है। ये साइकिलिंग भी मस्कुलर फोर्स से स्टार्ट होती है। The next is magnetic force। Magnetic force क्या होता है? Some materials are capable of exerting a special kind of force। कुछ मटेरियल इतने कैपेबल होते हैं, उसमें एक अलग स्पेशल काइंड ऑफ फोर्स होती है। Take some iron filling on a watch glass and bring a magnet near it। आपको क्या करना है? आयरन फिलिंग्स ऑन अ वॉच ग्लास, एक वॉच ग्लास, आयरन फिलिंग वॉच ग्लास लेना है और उसमें उसके पास क्या लानी है? एक मैग्नेट लानी है। द मैग्नेट अट्रैक्ट द आयरन फिलिंग एंड पुल दैम टूवर्ड्स इट्स। मैग्नेट क्या करता है? जो आयरन फिलिंग होती है उसको पुल कर लेता है अपनी साइड। दिस पुल इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। इसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। द नेक्स्ट इज object made of iron, cobalt and nickel
आर अट्रैक्ट एंड मूव्ड बाय द मैग्नेटिक फोर्स ऑफ द मैग्नेट। जो ऑब्जेक्ट किसके बने होते हैं, आयरन के, कोबाल्ट के, निकल, ये क्या करते हैं, ये मैग्नेट की फोर्स से अट्रैक्ट हो जाते हैं और इन सब में मैग्नेटिक फोर्स लग जाता है। सम पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज्ड टू लिफ्ट वेरी हैवी ऑब्जेक्ट इन वर्कशॉप। कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं, पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, वो बहुत हैवी लोड उठाने के काम आते हैं बहुत सारे वर्कशॉप्स में। द वेस्ट मटेरियल ऑफ फैक्ट्रीज ऑफन कंटेन्स स्कार्प आयरन मिक्स्ड विद अदर वेस्टेज। जो वेस्ट मटेरियल होता है फैक्ट्रीज का, उसमें भी वेस्ट मटेरियल के साथ कुछ आयरन के कुछ भी क्या आयरन मिक्स होके उसमें चला जाता है। The iron should be picked out in order to be used again. आयरन उसमें से हमको लेना पड़ता है क्योंकि वो वेस्ट नहीं होता, उसको हम फिर से यूज कर सकते हैं। A crane carrying a big electromagnet, एक क्रेन क्या करती है, एक कैरी करके ले जाती है बिग इलेक्ट्रोमैग्नेट को, वो क्या करती है, इज यूज टू डू द पिकिंग। क्या करती है, उसका काम क्या होता है कि वो मैग्नेट आयरन को पिक करके लाती है वो मैग्नेट। Many toys work due to magnetic force exerting by magnets fixed in them. बहुत सारे टॉयज वर्क करते हैं मैग्नेटिक फोर्स पर क्योंकि उनमें मैग्नेट अंदर होती है, इसलिए वो मैग्नेटिक फोर्स पर काम करते हैं। Try this. Name two types of force. टू टाइप्स ऑफ फोर्स लिखना है। अभी हमने पढ़ा है एक तो मस्कुलर फोर्स, सेकंड क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स। और भी बहुत सारे फोर्स होते हैं जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। थर्ड इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है, लेट अस परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी। आइए एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, उसके बेस पर देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे होती है। ये सब आप अपने घर पर भी इजीली कर सकते हैं। टेक अ पीस ऑफ पेपर, आपको एक पीस ऑफ पेपर्स लेने हैं, पीस ऑफ पेपर लेना है। मेक वेरी टाइनी पीसेज ऑफ इट, अब उसको छोटे छोटे टुकड़ों में उनको तोड़ देना है। प्लेस दैम ओवर अ नोटबुक, उनको एक नोटबुक के ऊपर रखना है। नाउ टेक अ कॉम और अ प्लास्टिक बॉल पॉइंट पेन। आप एक या तो कॉम ले सकते हो या प्लास्टिक बॉल पॉइंट क्या ले सकते हो, बॉल पॉइंट पेन ले सकते हो। रब द बॉडी ऑफ द प्लास्टिक बॉल पॉइंट पेन और कॉम इनटू योर ड्राई हेयर फॉर अबाउट अ मिनट। अब आपको वो उस कॉम को या प्लास्टिक पेन को अपने हेयर पर, ड्राई हेयर पर रब करना है 1 मिनट के लिए। ब्रिंग द रब्ड पेन और कॉम नियर द टाइनी पीसेज ऑफ पेपर। अब उस रब किए हुए कॉम को या पेन को उन पेपर्स के पास लाना है। व्हाट डू यू सी, आपने क्या देखा, आप क्या देखते हैं, you will see that the tiny pieces of paper move towards the pen or comb. आप देखते हैं कि वो छोटे छोटे पीसेस क्या करने लगते हैं, कॉम की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं, उसकी तरफ जाने लगते हैं। लाइक दिस, वो कॉम की तरफ पीछे आगे जाने लगते हैं। तो ये क्या होती है, ये एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। The movement of pieces of paper was due to the force exerted by a kind of electricity which is called static electricity. तो जो मूवमेंट होती है पेपर की वो किस वजह से होती है, जो फोर्स एक तरह की इलेक्ट्रिसिटी की फोर्स होती है जिसको हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। The force exerted by static electricity or change is called electrostatic force. जो फोर्स किसके थ्रू लगती है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, या जो चेंज होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। द नेक्स्ट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है, इफ यू थ्रो अ बॉल अप इन द एयर, अगर आप एक बॉल को एयर में थ्रो करते हैं, इट कम्स बैक टू द ग्राउंड, वो ग्राउंड पर वापस आ जाती है। टेक अ पेंसिल इन योर हैंड एंड ड्रॉप इट, आप अपने हाथ में पेंसिल लीजिए और उसको छोड़ दीजिए, क्या होगा, इट फॉल्स ऑन द फ्लोर, वो फ्लोर पर गिर जाएगी। हाउ इट हैपेंस, ऐसा क्यों हुआ, सम फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉल एंड द पेंसिल टू मूव दैम टुवर्ड्स द ग्राउंड। कुछ ऐसी फोर्स है जो उन ऑब्जेक्ट्स को या पेंसिल को या बॉल को ग्राउंड की तरफ अट्रैक्ट कर रही है। दिस इज बिकॉज द अर्थ पुल ऑल ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स इट्स
सेंटर। तो ये किसकी वजह से होता है कि जो अर्थ है वो सारे ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। What is this force called? इस फोर्स को क्या बोलते हैं? This force exerted by the earth on all bodies is called the force of gravity or the gravitational force। जो फोर्स अर्थ की तरफ से लगती है जितने भी सब ऑब्जेक्ट हैं सब पर, वो क्या होती है? वो होती है फोर्स ऑफ ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं उसको। The sun, the moon, the earth and the planets are kept in their places in space because of their gravitational force। जो sun है, moon है, earth है और जो जितने भी planets हैं वो अपने प्लेस पर किस लिए हैं कि किस वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। इफ द अर्थ हैज नो फोर्स ऑफ ग्रेविटी, अगर अर्थ के पास ग्रेविटी नहीं होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगी, ऑल ऑफ अस विल बी फ्लोटिंग इन द एयर, हम सब हवा में फ्लोट करने लग जाएंगे, तैरने लग जाएंगे। लेट्स नो अबाउट दिस फैक्ट। लाइटनिंग इज अ पावरफुल एंड डेंजरस एग्जाम्पल ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। जो लाइटनिंग होती है, जब बारिश आती है तो लाइटनिंग होती है, वो किसका एग्जाम्पल है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का। तो वो पावरफुल भी बहुत होती है और डेंजरस भी बहुत होती है। द नेक्स्ट इज फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होती है? A ball moving on the ground comes to rest after moving through some distance। एक बॉल को अगर हम क्या करते हैं, मूविंग बॉल को ग्राउंड पर हम फेंकते हैं तो वो मूव करते करते थोड़ी देर बाद रुक जाती है ग्राउंड पर। यू नो दैट द फोर्स इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी। आप जानते हैं कि फोर्स रिक्वायर होती है किसी मूविंग बॉडी को स्टॉप करने के लिए। हाउ डिड देन द बॉल स्टॉप? अगर उसमें फोर्स ही नहीं लगी तो वो स्टॉप कैसे हो गई? कैसे? सम फोर्स देयरफॉर मस्ट हैव बीन एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड ऑन द बॉल टू स्टॉप इट। कुछ ऐसी फोर्स है जो ग्राउंड लगाता है बॉल पर जिससे वो स्टॉप हो जाती है। दिस फोर्स इज कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जो फ्रिक्शन की वजह से फोर्स लगता है उसको हम उस वजह से बॉल रुक जाती है, उसको हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। When two surfaces slide over each other, the force which oppose the motion is called friction। जब टू सरफेस को एक साथ स्लाइड किया जाता है तो क्या होता है? जो फोर्स अपोज होती है उसको हम फ्रिक्शन बोलते हैं। फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द रफनेस और स्मूथनेस ऑफ द सरफेस इन कॉन्टेक्ट। जो फ्रिक्शन होती है वो डिपेंड करती है उसके रफनेस पर। जिस भी हम ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, स्लाइड कर रहे हैं, तो उसके रफनेस पर या स्मूथनेस पर, उसके सरफेस के रफनेस स्मूथनेस पर क्या करती है? डिपेंड करती है। There is less friction between smooth surface than between rough surfaces। कम फ्रिक्शन होगी स्मूथ सरफेस पर, किससे कम होगी? रफ सरफेस से कम होगी। नेक्स्ट इज इलास्टिक फोर्स। इलास्टिक फोर्स क्या होती है? टेक अ रबर बैंड। आपको क्या करना है? एक रबर बैंड लेना है। स्ट्रेच इट बाय अप्लाइंग फोर्स। उसको स्ट्रेच करना है उस पर फोर्स अप्लाई करके। इज इट एक्सपेंड इन लेंथ व्हेन स्ट्रेच एंड कॉन्ट्रैक्ट व्हेन रिलीज। जब क्या करते हैं, उसे फोर्स लगाते हैं तो एक्सटेंड हो जाती है, जब उसको छोड़ देते हैं तो वो फिर से क्या हो जाती है? अपने ही शेप में आ जाती है। व्हेन यू रिलीज द फोर्स इट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप। अगर आप फोर्स को रिलीज कर देते हैं तो वो अपने ओरिजिनल साइज में आ जाती है। हाउ डज दिस हैपन? ऐसा क्यों हुआ? दिस इज ड्यू टू द इलास्टिक नेचर ऑफ द रबर बैंड। ये किस लिए हुआ? क्योंकि रबर बैंड का कैसा नेचर होता है? इलास्टिक नेचर होता है। व्हेन इट कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप, जब वो अपने ओरिजिनल साइज और शेप में आ जाती है, इट रिलीज अ फोर्स कॉल्ड इलास्टिक फोर्स। इसको एक फोर्स रिलीज करती है वो, उसको इलास्टिक फोर्स बोलते हैं। इलास्टिक फोर्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम ट्विस्टेड yarn, रबर पीसेस एंड फ्लेक्सिबल ट्विंग्स और बार्क्स ऑफ ट्री। इलास्टिक फोर्स कहाँ कहाँ लगती है? ट्विस्टेड yarn में, रबर के पीसेस में, और जो फ्लेक्सिबल ट्विंग्स होती हैं, टहनियां जो होती हैं पेड़ की, उन पर लगती है।
A catapult, a bow and arrow, a spring or in a clock, etc. work by elastic force. A catapult. Catapult क्या होता है? जो गुलेल, जो पहले पहले बहुत चलती थी कि पत्थर उसमें लगा के गुलेल से हम निशाना लगाते थे. एक बॉ, जो तीर कमान होता है, बॉ एंड एरो, और स्प्रिंग इन अ क्लॉक. एक क्लॉक में स्प्रिंग जो होती है, ये सब इलास्टिक फोर्स पर काम करती हैं. When a catapult is released, जब catapult को रिलीज किया जाता है, the stone move away with speed and strike a fruit or the bird on a tree due to the elastic force. अब जो ओल्ड डेज मतलब पुराने दिनों में क्या होता था कि जो शिकार करने जाते थे वो कैटापल्ट से ही करते थे या वो एन एरो से करते थे. तो वो जो शिकार ऐसे क्या करते थे कि जब वो उसकी रिलीज करते थे तो वो जो तो फ्रूट या बर्ड जो भी क्या होता था वो ट्री से गिर जाता था. और किसकी वजह से? इलास्टिक फोर्स की वजह से. व्हेन अ बॉ इज रिलीज, जब बॉ को रिलीज किया जाता है, द एरो इज शूट आउट विद अ ग्रेट स्पीड ड्यू टू द इलास्टिक फोर्स. तो जो एरो होता है वो भी बहुत ज्यादा स्पीड से जाता है. किसकी वजह से? इलास्टिक फोर्स की वजह से. नेक्स्ट इज वर्क. वर्क क्या होता है? वर्क इज डन व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस बाय यूजिंग फोर्स. वर्क कब किया जाता है? जब एक ऑब्जेक्ट को किसी डिस्टेंस पर मूव किया जाता है फोर्स लगाकर. फोर्स लगाकर किसी ऑब्जेक्ट को मूव किया जाता है तो वो उसमें जो होता है उसको वर्क बोलते हैं. व्हेन वी पुश और पुल अ बॉडी, जब हम किसी पर्सन को या किसी ऑब्जेक्ट को पुश या पुल करते हैं, वर्क इज डन ओनली व्हेन द बॉडी मूव्स. कब वर्क होगा? जब वो बॉडी क्या करेगी? अपने एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव कर जाएगी. In science, work is not done in a body, it not moved from its original position. साइंस की लैंग्वेज में तब वर्क नहीं होता है जब एक बॉडी अपनी क्या करती है? अपनी ओरिजिनल पोजीशन से मूव ही नहीं करती है. इवन इफ फोर्स इज अप्लाइड, अगर फोर्स भी लगी है और वो अपने ही प्लेस पर है तो वर्क डन जीरो होगा, कुछ भी वर्क नहीं होगा. अगर हम एक बहुत भारी बॉक्स को, बहुत हैवी बॉक्स को पुश करते हैं और वो अपने प्लेस पर ही रहता है, हमने उसमें फोर्स लगाया लेकिन वो अपने प्लेस पर ही रहा, तो वर्क डन क्या होगा? जीरो होगा, क्योंकि वो अपनी प्लेस से हिला ही नहीं. फॉर एग्जाम्पल, वेन यू पुश अ वॉल, जब आप वॉल को भी पुश करते हैं, यू अप्लाइड फोर्स, आप फोर्स अप्लाई करते हैं, बट द वॉल डज नॉट मूव, लेकिन वॉल मूव नहीं करती है, सो नो वर्क इज डन, इसलिए कोई वर्क नहीं होता है. बट वेन यू किक अ बॉल, जब आप बॉल को किक करते हैं, द बॉल मूव्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजिशन, बॉल क्या करती है? अपनी ओरिजिनल पोजिशन से मूव कर जाती है, सो वर्क इज डन, तो वर्क होता है. मतलब क्या होता है कि अगर पोजीशन चेंज होती है तो वर्क होता है, अदरवाइज वर्क नहीं होता है. द नेक्स्ट इज सिंपल मशीन्स. सिंपल मशीन्स क्या होती हैं? Sometimes we find it hard to do certain work with our hands, so we use simple tools such as screwdriver to fix a screw, a hammer to drive a nail, or a knife to cut vegetables. कुछ चीजें बहुत हार्ड होती हैं, अगर हम अपने हाथ से उनको करने जाएं तो हम क्या करते हैं? कुछ सिंपल मशीन्स का या सिंपल टूल्स का यूज करते हैं. जैसे स्क्रू को फिक्स करने के लिए हम स्क्रू ड्राइवर का यूज करते हैं. एक कील, ड्राइवर नेल, कील ठोकने के लिए हम हैमर का यूज करते हैं. वेजिटेबल कट करने के लिए हम नाइफ का यूज करते हैं. दीज टूल्स मेक आवर वर्क इजी. ये टूल्स हमारे काम को इजी कर देते हैं. These are called machines. तो ये सब क्या होते हैं? ये सब मशीन्स होते हैं, सिंपल मशीन्स होते हैं. These tools are very simple. ये बहुत सिंपल होते हैं and do not have too many parts of attachment. और ये इनके बहुत सारे पार्ट नहीं होते जिनको अटैच करना पड़े. Simple tools that help us to do our work easily are called simple machines. जो सिंपल टूल्स होते हैं जो हमारी हेल्प करते हैं काम करने में, उनको हम सिंपल मशीन्स बोलते हैं. There are 6 types of simple machine. 6 types हैं simple machine के. कौन कौन से हैं? The first one is a lever is used to lift or move things. Pillars, tongs and nutcracker are some examples of levers. Lever क्या होता है कि किसी भी चीज को लिफ्ट करने के लिए
यहाँ पे हमने लोड रखा और यहाँ पे हमने एफर्ट लगाया, तो उसको लिफ्ट करने के लिए, मूव करने के लिए हम जो भी चीज यूज करते हैं उसको लेवर बोलते हैं। और इसके कुछ एग्जाम्पल्स है, पिलर्स, टोंग्स एंड नट क्रैकर्स, नट को जो क्रैक करते हैं वो सब एग्जाम्पल्स है लेवर के। सेकेंड इज अ पुली इज मेड फ्रॉम अ व्हील एंड अ रोप, एक रोप और एक व्हील से बना होता है, एक व्हील होता है उसके चारों तरफ एक रोप लगी होती है। इट इज यूज टू राइज, लोअर और मूव अ लोड, ये किस लिए यूज करी जाती है, किसी चीज को राइज करने के लिए, उठाने के लिए, लोअर करने के लिए और लोड को मूव कराने के लिए। इट इज यूज टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल्स, जो वेल में क्या लगा रहता है, जो व्हील लगा रहता है जिसके थ्रू हम पुश क्या करते हैं, पुल करते हैं रोप को, तो उसकी वजह से क्या होता है, वो किस क्या लगा होता है, वो पुली लगा होता है टू होस्ट अ फ्लैग, एक फ्लैग को होस्ट करने में, और टू लिफ्ट अ वेट इन क्रेन, कुछ क्रेन्स में वेट को लिफ्ट करने के लिए किसका यूज होता है, एक पुली का यूज होता है। नेक्स्ट इज व्हील एंड एक्सेल, व्हील एंड एक्सेल क्या होता है, दिस इज द पिक्चर, पिक्चर से समझते हैं। एक व्हील होता है, उसके बीच में एक राउंड सर्कल सा क्या होता है, एक्सेल होता है। अब ये यूज किस लिए होता है, इज मेड अप ऑफ टू सर्कुलर ऑब्जेक्ट इन विच वन ऑब्जेक्ट इज बिगर देन द अदर, ये टू सर्कुलर ऑब्जेक्ट से बना होता है, ये भी सर्कुलर है व्हील भी और एक्सेल भी सर्कुलर है, जो एक बड़ा होता है दूसरे से, सर्कल बड़ा होता है, व्हील बड़ा होता है। वन इज अ व्हील, एक तो उसमें व्हील होता है एंड द अदर इज एन एक्सेल, अदर क्या होता है, एक्सेल होता है। जॉइंट व्हील एंड बाइसिकल पेडल आर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ व्हील एंड एक्सेल। अब आपने बाइसिकल में देखा उसमें व्हील होता है, एक्सेल लगा होता है, तो ये सब एग्जाम्पल हैं किसके, व्हील एंड एक्सेल के। नाउ कम टू द नेक्स्ट, let's know about this fact, machines like cars, cranes and computer are complex machine। अब जैसे कार है, क्रेन है, कंप्यूटर है, ये कॉम्प्लेक्स मशीन है, ये सिंपल मशीन नहीं है। दे आर कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सिंपल मशीन्स, इसमें बहुत सारी सिंपल मशीन एक दूसरे से अटैच्ड होती हैं, तो क्या होता है, वो उनका कॉम्बिनेशन होता है, तो वो मिलके कॉम्प्लेक्स मशीन बनाती हैं। द फोर्थ इज एन inclined plane is a slope, एक क्या होता है, इंक्लाइंड प्लेन, स्लोप पर इंक्लाइंड प्लेन, ऐसा प्लेन बना लेते हैं। इट मेक इज इजियर टू लिफ्ट समथिंग हैवी, ये बहुत इजी होता है किसी चीज को लिफ्ट करने के लिए, इंस्टेड ऑफ लिफ्टिंग समथिंग हैवी स्ट्रेट अप, और यू कैन पुश इट और आप यूजिंग एन इंक्लाइंड प्लेन विद लेस फोर्स, अगर आपको कोई चीज उठाएंगे तो वो बहुत हैवी है तो आपको बहुत ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, तो स्लाइडिंग बनी रहती है, तो आप इजीली कम फोर्स लगा के उसको स्लाइड से लेके जा सकते हैं उस प्लेन से इजीली। वेट्स क्या होती है, वेट्स हैड शार्प एड्स ऑन वन साइड एंड ब्लंट ऑन द अदर, इसमें क्या होता है, एक तरफ तो शार्प एंड होता है इधर साइड, एक तरफ ब्लंट एंड होता है। इट इज यूज टू कट अ स्प्लिट ऑब्जेक्ट, आप इसके थ्रू एक बहुत मोटे या हैवी ऑब्जेक्ट को कट कर सकते हैं। नाइफ एंड एक्स आर एग्जाम्पल ऑफ वेट्स, अब नाइफ है और एक्स है, ये एग्जाम्पल है वेट्स के। नेक्स्ट इज स्क्रू, स्क्रू क्या होता है, स्क्रू इज अ थिन कोन विद अ स्पेरिकल रिट्स एंड और थ्रेड रनिंग अराउंड इट। स्क्रू क्या होता है, एक क्या होता है, थिन कोन जैसा होता है और उसमें ऐसे ऐसे थ्रेड के तरह से क्या होता है, ऐसी शेप बनी होती है, इसको स्क्रू बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज एनर्जी, व्हाट इज एनर्जी, एनर्जी इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क, एनर्जी क्या डिफाइन करती है, एबिलिटी डिफाइन करती है एक बॉडी की टू डू वर्क, किसी काम को करने के लिए। वी नीड एनर्जी टू यूज फोर्स, हमको एनर्जी चाहिए होती है किसी चीज में, अगर हमें फोर्स लगानी है तो हमें एनर्जी चाहिए होती है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एनर्जी टू लिव, हर लिविंग थिंग्स को एनर्जी की नीड होती है टू स्टे अलाइव, टू लिव, सर्वाइव। वी नीड एनर्जी टू डू मेनी काइंड्स ऑफ वर्क, हम एनर्जी को बहुत टाइप के वर्क में यूज करते हैं। वेयर डज दिस एनर्जी कम फ्रॉम, ये एनर्जी आती कहां से है,
वी गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट, जो हम खाना खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है। वैन वी यूज अ लॉट ऑफ एनर्जी वी मस्ट रिगेन इट बाय ईटिंग, ड्रिंकिंग एंड रेस्टिंग। अगर हम लो एनर्जी फील करते हैं और बहुत सारी एनर्जी यूज कर चुके होते हैं तो हमको उसको फिर से रीगेन करना पड़ता है। कैसे रीगेन करते हैं? बाय ईटिंग, खाना खाकर, ड्रिंकिंग, पानी पीकर, और रेस्टिंग, रेस्ट करके हम रीगेन करते हैं एक्टिविटी को, कि हम फिर से दोबारा वर्क कर पाए। We use energy for various purpose such as cooking food, producing electricity, moving objects, heating water, etc. हम एनर्जी बहुत सारे पर्पस के लिए यूज करते हैं, जैसे खाना बनाने में, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में, मूविंग ऑब्जेक्ट को मूव करने में, वाटर को हीट करने में, बहुत सारे ऐसे वर्क होते हैं। एनर्जी अकर्स इन वेरियस फॉर्म, एनर्जी बहुत सारे फॉर्म्स में होती है। इट अकर्स एज हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड मैकेनिकल एनर्जी। एनर्जी बहुत टाइप से होती है, हीट एनर्जी भी होती है, लाइट एनर्जी भी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी होती है, और मैकेनिकल एनर्जी भी होती है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, सोर्सेस ऑफ एनर्जी। एनर्जी के सोर्सेस क्या क्या होते हैं? वी ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम डिफरेंट सोर्स, हमें अलग अलग टाइप से एनर्जी मिलती है, अलग अलग सोर्सेस से। द फर्स्ट इज सन, सन से हमें एनर्जी कैसे मिलती है? सन से द एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द सन इज कॉल्ड सोलर एनर्जी। सन से जो हमें एनर्जी मिलती है उसको सोलर एनर्जी मिलते हैं। जैसे बहुत सारी जगह पर अब सोलर प्लेट्स लगे होते हैं, तो क्या करते हैं, वो सोलर एनर्जी लेते हैं सन से। इट इज यूज्ड बाय प्लांट फॉर मेकिंग फूड, अब ये प्लांट यूज करते हैं अपना खाना बनाने के लिए। सोलर एनर्जी कैन बी स्टोर्ड इन द सोलर सेल्स एंड यूज्ड फॉर लाइटिंग अ बल्ब, रनिंग अ टीवी एंड अदर पर्पस। सोलर एनर्जी को स्टोर करते हैं हम सोलर सेल्स में, जिसको हम किसके, लाइटिंग, बल्ब जलाने में, टीवी चलाने में, और अदर पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं उस इलेक्ट्रिसिटी को, तो वो सोलर एनर्जी होती है। नेक्स्ट है विंड। मूविंग एयर हैज एनर्जी, मूविंग एयर में भी एनर्जी होती है। टॉल विंड टर्बाइंस विच टर्न लाइक फैन कैन बी यूज टू चेंज विंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी। जो टर्बाइंस लगे होते हैं, टॉल विंड टर्बाइंस, जो बड़े बड़े पंखे लगे होते हैं, वो किसके वजह से, विंड की वजह से क्या करते हैं, विंड एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में चेंज करते हैं। नेक्स्ट इज वाटर। When a large amount of water flow with speed, जब बहुत ज्यादा अमाउंट में वाटर स्पीड के साथ फ्लो करता है, इट हैज ग्रेट एनर्जी, इसके पास बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। दिस एनर्जी कैन बी यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, और ये एनर्जी भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूज की जाती है। डैम्स यूज द फोर्स ऑफ फास्ट फ्लोइंग वाटर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। जो डैम्स होते हैं जिसमें बहुत सारा पानी होता है, वो डैम्स क्या करते हैं, यूजेस द फोर्स ऑफ फास्ट फ्लो, फास्ट फ्लो के क्या करते हैं, फास्ट फ्लोइंग को यूज करके वाटर को यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में। फ्यूल्स क्या होते हैं, फ्यूल्स लाइक वुड, कोयल, पेट्रोल एंड डीजल आर बर्न्ड टू प्रोड्यूस हीट एनर्जी। फ्यूल्स जो जलाए जाते हैं, जैसे वुड है, कोयल है, पेट्रोल, डीजल, ये किस लिए जलाए जाते हैं, हीट एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए एंड लाइट एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए। एनर्जी फ्रॉम फ्यूल इज ऑल्सो यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। फ्यूल की एनर्जी फ्रॉम फ्यूल, मतलब फ्यूल से जो एनर्जी होती है उसको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज एटम्स। एटम्स क्या होते हैं, द एनर्जी दैट वी गेट फ्रॉम स्प्लिटिंग ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक एनर्जी। जो किसी एटम को स्प्लिट, मतलब छोटे छोटे पार्ट में स्प्लिट करता है, उसमें जो एनर्जी यूज होती है उसको एटॉमिक एनर्जी बोलते हैं। इट इज यूज्ड फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड मेकिंग एटम बम्स। ये इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करती है और जो एटम बम्स बनते हैं उसमें भी काम आती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज यूज टू लाइट up our home and run all its appliances like washing machine, computer, TV, fan, etc. इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या करती है कि हमारे सबके घर में लगी होती है, जैसे लाइट जलती है, फैन, टीवी, वॉशिंग मशीन, ये सब किससे चलते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से चलते हैं। नेक्स्ट इज केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी क्या होती है, chemical energy is produced from chemical
केमिकल्स स्टोर्ड इन अ बैटरी। केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है जो बैटरी में स्टोर रहते हैं केमिकल, उनसे। वी यूज बैटरीज एंड टॉर्च। हम बैटरी जो सेल जो होते हैं उसमें हम उसको किस में यूज करते हैं? टॉर्च में, रेडियो, कैलकुलेटर, इन्वर्टर, वॉचेस, कार एंड सो मैनी अदर थिंग्स। मतलब एक छोटा सेल या थोड़ी बैटरी, हर टाइप की बैटरी होती है, उनको हम इन सारे ऑब्जेक्ट्स में यूज करते हैं। द नेक्स्ट इज हीट एनर्जी। हीट एनर्जी इज यूज्ड इन कुकिंग एंड इन अ फर्नेस इन अ फैक्ट्री। क्या होता है? हीट एनर्जी कुकिंग के लिए यूज की जाती है और फैक्ट्रीज में भी यूज की जाती है। इट इज प्रोड्यूस बाय बर्निंग वुड, कॉयल, नेचुरल गैस, ईटीसी। ये कैसे प्रोड्यूस होती है? वुड को बर्न करने में, कॉयल और नेचुरल गैस को बर्न करने में हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इट इज ऑल्सो यूज इन स्टीम इंजन, पेट्रोल इंजन एंड डीजल इंजन। ये किस में भी यूज होती है? स्टीम इंजन, पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन में भी। दिस इज द सोलर एनर्जी। सोलर प्लेट्स लग रही हैं, ये सन से क्या ले रही हैं? किसको किस में चेंज करेंगी? इलेक्ट्रिसिटी में चेंज करेंगी। और दिस इज केमिकल बैटरीज। बहुत सारी टाइप की बैटरीज होती हैं, अलग अलग टाइप्स के टॉयज और ऑब्जेक्ट्स में लगती हैं। फ्यूल एनर्जी एंड एटॉमिक एनर्जी। दिस इज द पिक्चर ऑफ एटॉमिक एनर्जी। थर्मल पावर प्लांट, ये थर्मल पावर प्लांट की पिक्चर है। List any 4 simple machine which are used in our daily lives to make our work easier। डेली लाइफ में हम किस किस मशीन का यूज करते हैं? वॉशिंग मशीन है और टीवी है और डिश वॉश है। बहुत सारी मल्टीपल मशीन्स का हम यूज करते हैं। फैन हम यूज करते हैं, वो भी एक सिंपल मशीन है। जो सिंपल मशीन में आते हैं, नाइफ्स भी आ सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी मशीन है, आपको नेम फिल करने हैं अपने अकॉर्डिंग। कोई भी 4 सिंपल मशीन्स का लिखना है। सिंपल मशीन्स में हमारी इजी मशीन आएंगी, जैसे नाइफ। जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिए थे वो उसमें वो मिक्स थे सिंपल मशीन्स और कॉम्प्लेक्स मशीन के। सिंपल मशीन्स में नाइफ लिख सकते हैं, स्क्रू ड्राइवर लिख सकते हैं, और हम क्या यूज करते हैं? नेल कटर, वो भी एक मशीन है, हम इजीली नेल उससे कट कर पाते हैं। और हम क्या यूज करते हैं सिंपल मशीन में? सिंपल मशीन में लाइट, अगर हम फैन हम यूज कर सकते हैं, लाइट यूज कर सकते हैं। और हम छोटी छोटी क्या चीज यूज करते हैं? हम फैन लिख सकते हैं, आप फैन लिख सकते हैं। इसमें बहुत सारी और भी सारी चीजें होती हैं। वर्ड्स एड्स क्या होते हैं? फोर्स, पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश या पुल करना फोर्स कहलाता है। मस्कुलर फोर्स क्या होती है? फोर्स एक्सर्टेड बाय मसल्स। जो मसल्स के थ्रू फोर्स लगती है उसको मस्कुलर फोर्स बोलते हैं। सिंपल मशीन्स क्या होती हैं? टूल विच डू नॉट हैव टू मेनी पार्ट्स और अटैचमेंट। जिसमें बहुत सारे पार्ट्स और अटैचमेंट नहीं होते, उनको सिंपल मशीन्स बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स मशीन तो बहुत सारी होती है, सिंपल मशीन्स भी बहुत सारी होती हैं जो हमारे वर्क को इजी करती हैं। नाउ कम टू द क्विक रिकॉल ऑफ दिस चैप्टर। द पुश और पुल्ड इज कॉल्ड अ फोर्स। अगर किसी ऑब्जेक्ट को पुश या पुल करते हैं तो उसको फोर्स बोलते हैं। फोर्स इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट इन ऑर्डर टू मूव इट। फोर्स कब अप्लाई की जाती है? कि किसी चीज को, किसी ऑब्जेक्ट को मूव करना है वन प्लेस टू अनदर। फोर्स कैन बी चेंज द स्पीड एंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या कर सकती है? स्पीड चेंज कर सकती है, डायरेक्शन चेंज कर सकती है और शेप, किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप चेंज कर सकती है। फ्रिक्शन अपोजेस मोशन। फ्रिक्शन मोशन से अपोज होता है। प्रोड्यूस हीट एंड कॉजेज वियर एंड टियर। किसी भी टूट फूट को सही करने में भी फ्रिक्शन का काम होता है। फ्रिक्शन कैन बी बोथ एडवांटेज और डिसएडवांटेजियस। क्या होता है? एडवांटेजियस एंड डिसएडवांटेजियस। फ्रिक्शन एडवांटेज भी होते हैं, डिसएडवांटेज भी होते हैं। The force exerted by static electricity is called electrostatic force। जो static electricity में force लगती है उसको electrostatic force बोलते हैं। Simple tool that help us to do our work easy is called simple machine। Simple tools जो हमारे काम को easy कर लेते हैं उसको हम simple machines बोलते हैं। We need energy to use force। हमको energy यूज करनी पड़ती है, एनर्जी की जरूरत होती है फोर्स लगाने के लिए। The energy obtained from the sun is called the solar energy। जो एनर्जी हमें सन से मिलती है उसको हम सोलर एनर्जी बोलते हैं। Let's do the exercise question of this chapter. The first one is take write the correct option. The push or pull
on an object is called a force. The force exerted by the muscles is called muscular force. Which is the main source of energy? Sun. The energy obtained from the sun is called solar energy. Now come to the next question. Fill in the blanks using the help box. Dash invented steam engine. James Watt. The dash has the power to move sailboat. The wind. The magnet attract iron nails because of magnetic force. The last one is audacious device by which a great amount of work is done. Apply a small effort of force. A machine. The next is write true or false. A magnet attracts iron nails because of magnetic force. This is true. A smooth surface offers more friction than a rough surface. This is false. An apple falls to the ground due to the electrostatic force. This is false. The force of friction acts in the direction of motion of a baby. This is also a false statement. Now come to the next question. Match the following. Lever to lift or move things. Pulley to draw water from well. Weights to cut or spilled objects. Screw a thin cone with spiral rings. Now answer the following question. What is force? Force क्या होती है? तो इसका आंसर हम लिखेंगे the push or pull of an object is called a force. इसका आंसर यहां से यहां तक आएगा. Now come to the next question. The next one is what is work? Explain with an example. Work क्या होता है? Example के साथ explain करना है. Work is done when an object is moved through a distance by using force. When we push or pull body, work is done only when the body moves. In science, work is not done if a body is not moved from its original position, even if force is applied. For example, when you push a wall, you apply force, but the wall does not move, so no work is done. But when you kick a ball, the ball moves from its original position, so its वर्क इज डन. तो यहां से यहां तक कंप्लीट इसका आंसर आएगा. नेक्स्ट इज व्हाट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? Some force therefore must have been exerted by the ground on the ball to stop it. This force is called force of friction. Now come to the next question. The next is what is energy? Name the various source of energy. Energy क्या है और energy के various sources बताने हैं. Energy is defined as the ability of a body to do work. पहले यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे. पर sources of energy क्या क्या लिखेंगे? We obtain energy from different sources. पहला sun, wind, water, fuel, एटम्स, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, हीट एनर्जी. तो ये पॉइंट आउट करके सारे पॉइंट्स लिखेंगे. इनकी डेफिनेशन नहीं लिखनी है, सिर्फ आपको बताने हैं कि किस किस सोर्स से हमें एनर्जी मिलती है. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट इज अप्लाई योर नॉलेज. अप्लाई योर नॉलेज में फर्स्ट है ब्रेन टीजर. व्हाई डज अ फ्रूट फ्रॉम अ ट्री फॉल स्ट्रेट टू द ग्राउंड व्हाइल अ लीफ ऑलमोस्ट फ्लोट डाउन. एक फ्रूट जो होता है वो सीधा स्ट्रेट फ्लोर पर क्यों गिरता है, जबकि एक लीफ क्या होती है वो उड़ जाती है? क्योंकि फ्रूट क्या होता है, हैवी होता है और उसको क्या करता है, उसको विंड इजीली नहीं मूव कर पाती है. लेकिन लीफ क्या होती है, बहुत लाइट वेट होती है, उसको वो हवा के साथ इजीली उड़ जाती है. प्रोजेक्ट वर्क इज प्लान अ विजिट टू विंड पावर प्लांट दैट यूजेस विंड एनर्जी टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. एक विजिट, एक प्लान करना है विजिट करने के लिए विंड पावर प्लांट को, जहां पर विंड एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी
को जनरेट करने के लिए यूज होती हो। ड्रॉ अ फ्लो चार्ट दैट रिप्रेजेंट स्टेप ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द विंड एनर्जी। आपको एक फ्लो चार्ट बनाना है जो रिप्रेजेंट करेगा स्टेप्स, किसके स्टेप्स, कि इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कैसे किया जाता है विंड एनर्जी के साथ। लाइफ स्किल इज वी मस्ट ट्राई टू मैक्सिमाइज द यूज ऑफ सोलर एनर्जी टू कुक फ्यू मील्स एंड सेव द फ्यूल लाइक कुकिंग गैस। हमें ज्यादा से ज्यादा क्या करना चाहिए, सोलर एनर्जी का यूज करना चाहिए कुछ मील्स को कुक करने के लिए, और हमें फ्यूल्स को बचाने चाहिए, जैसे कुकिंग गैस है ऐसे फ्यूल्स को बचाना चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।